अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग क्या चीज़ है? तो पहले हमने फ्रूट सिटिंग के बारे में पढ़ा, फिर फ्रूट डेवलपमेंट, और अब फ्रूट राइपनिंग के फल जो है किस तरह पकता है। कह रहे हैं कि प्रोसेस बाय विच फ्रूट बिकम मोर प्लेटेड। मोर प्लेटेड का मतलब है कि ये ज़्यादा स्वीट और ज़्यादा टेस्ट इसमें आता जाए। कह रहे हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें फल जो है ज़्यादा मीठा और ज़्यादा टेस्टी बनता जाता है, उसको प्लेटेड कहते हैं। इन जनरल आमतौर पे फ्रूट बिकम मोर स्वीट, लेस ग्रीन एंड सॉफ्ट। तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है कि जो फ्रूट होता है वो मोर स्वीट, ज़्यादा मीठा होता है, लेस ग्रीन एंड सॉफ्ट। अगर हम मैंगो की बात करें तो पहले जो है वो थोड़ा जो है वो तुर्श होता है, और उसके अलावा जो इसका कलर होता है वो ग्रीन होता है, लेकिन जैसे ही वो राइपन पक जाता है वो स्वीट भी हो जाता है, और उसके अलावा जो है वो कलर भी टर्न हो जाता है, उसका सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा जी, आगे दो तरह के मैंने फ्रूट लिखे हुए हैं, एक क्लाइमेटेरिक फ्रूट और एक नॉन क्लाइमेटेरिक फ्रूट। क्लाइमेटेरिक फ्रूट क्या चीज़ है? ये ऐसे फ्रूट होते हैं जो कि फ्रूट राइपनिंग इन इज एसोसिएटेड विद बर्स्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। तो इनकी जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ है वो चलती रहती हैं। कह रहा है कि दिस इज एसोसिएटेड विद एथाइलिन प्रोडक्शन। तो आम लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि ऐसे आपके पास फ्रूट मैंगोज प्लस इन दोनों को आपने कच्चा ही तोड़ लिया है। तो अगर आप इनके ऊपर थाइलीन ऐड करें, जैसे इनके ऊपर इथाइलिन का स्प्रे किया जाएगा तो ये फ़ौरन पक जाते हैं। तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन में भी है कि कुछ फल जो है हम कच्चे तोड़ लेते हैं, बाद में जब उनके ऊपर केमिकल्स वगैरह हार्मोन्स इंड्यूस करते हैं तो वो फ़ौरन ही पक जाते हैं। एग्जांपल है उनकी मैंगोज या बनानास वगैरह। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये डिफ्रेंशिएट कर देना है आपने। नॉन क्लेमेटेरिक फ्रूट कौन से? दे राइपन विदाउट इथाइलिन। ये इथाइलिन के बगैर, यानी अब ये वो पौधे हैं जिनको हम कच्चा तोड़ के नहीं पका सकते, इनके पकना है बिल्कुल पौधे के ऊपर ही पकेंगे ये राइपन विदाउट इथाइलिन प्रोडक्शन एंड रेस्पिरेटरी ब्रस्ट। ठीक है, एग्जांपल है इनकी ऑरेंज एंड ग्रेप्स वगैरह। इनकी जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है वो पौधे के ऊपर ही चलती रहेगी। चलिए, इसके बाद है हमारे पास पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी मैंने आपको बताया था एक्चुअली हमने ये पढ़ा है कि स्पर्म्स आते हैं और एग की फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। तो ये तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, लेकिन अगर पार्थिनोकार्पी जो है उसको देखा जाए तो कह रहा है कि पार्थिनोकार्पी में फर्टिलाइजेशन एग की नहीं होती, तो वैसे ही जो है वो फ्रूट बन जाता है। अब ये जो फ्रूट बनता है, इस फ्रूट के अंदर सीड नहीं होते, क्योंकि सीड हमेशा जब भी बनता है फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनता है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट प्रोसीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन आप किस तरह करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट प्रोसीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बगैर। दस नो सीड फॉर्मेशन, तो लिहाजा सीड नहीं बनते। एग्जाम्पल है इसकी बनानास, उसके अंदर भी सीड नहीं होते। पाइनएप्पल, सम वैरायटी ऑफ ग्रेप्स वगैरह। तो ये जो ग्रेप्स अंगूरों की वैरायटी है, इनको आर्टिफिशली जो है आजकल इनके अंदर ग्रेप्स पैदा किए जा रहे हैं। अच्छा जी, काजेस, रीज़न, वजह क्या है इसकी? अब हार्मोनल इम्बैलेंस एक वजह, दूसरी हायर लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो इसके बाद लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड क्या चीज़ है? पार्थिनोकार्पी फॉर कमर्शियल पर्पस बाय एडिंग मोर ऑक्सीजन टू टमाटोज एंड पेपर। तो हम आर्टिफिशियल तौर पे भी जो है पार्थिनोकार्पी करवा सकते हैं, यानी हम ऐसे फल बना सकते हैं जिनके अंदर सीड हमें नहीं चाहिए। जैसे आम है, आम हम गठली वाला सीड वाला खाते हैं तो उसके अंदर हमें जो फल का साइज़ मिलता है कम होता है। तो इसी तरह कह रहा है कि हम टमाटोस जो है, पेपर्स जो है, इसके अंदर से भी सीड निकाल के इसको मोर जो है ज़्यादा सैचुरेशन में ला सकते हैं, ज़्यादा इससे यील्ड ले सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंडक्शन है।
तो ये भी पार्थिनोकार्पी की हमारे पास एक फार्म है। तो पार्थिनोकार्पी भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना है आपने। चलिए, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज थी। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अच्छा जी, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो पहले तो हम पढ़े थे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स के अंदर जो है रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर कि एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, कौन कौन से मेथड हैं और कौन सा मेथड किस तरह है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शंस एनिमल्स के अंदर रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों तरह से होती है, लेकिन अगर पौधों के साथ इनको कंपेयर करें तो प्लांट्स के अंदर कह रहा है कि लेस कॉमन देन प्लांट्स। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये प्लांट्स के अंदर जो कह रहा है कि ये लेस कॉमन है, लेकिन एनिमल्स के अंदर जो है ये आपको बहुत रेयर मिलती है। एनिमल के अंदर मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। तो मेथड्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कह रहा है कि बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, ये दोनों एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बर्डिंग जो है ये हाइड्रा के अंदर पाई जाती है। पार्थिनोजेनेसिस, टिश्यू कल्चर टेक्निक, क्लोनिंग एंड आइडेंटिकल ट्विनिंग, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्थिनोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। आज कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये एग की डेवलपमेंट है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बगैर। इसकी एग्जांपल दी गई, जैसे कह रहा है कि आंट, बीज, वैस्प वगैरह के अंदर, मोस्टली इंसेक्ट्स के अंदर आपको मिलती है ज़्यादातर पार्थिनोजेनेसिस। उसकी एक एग्जांपल यहाँ मेंशन है जो आपके सामने वाले की आ रहा हूँ। अच्छा जी, कह रहा है कि एक होती है हमारे पास अप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस और एक होती है हमारे पास डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। ये अप्लाइड और डिप्लॉयड में क्या फ़र्क है। डिप्लॉयड होते हैं 1n, ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, पिछली क्लासेस में भी। 1n का मतलब है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। लेट्स सपोज कि ह्यूमंस के अंदर हैं 46 टोटल, तो ये हैं डिप्लॉयड। ये क्या है, डिप्लॉयड। इसके हप्लॉयड कितने बनेंगे, अगर इसका एक सेट है 23, तो ये मेरे पास है 1n। तो ये वाला केस हो गया हप्लॉयड और ये वाला डिप्लॉयड, ठीक है। तो अप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस क्या चीज़ है, कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ अप्लाइड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इन कंप्लीट एनिमल इज नोन एज अप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस। ये डेफिनेशन भी इसकी याद रखनी है। तो जी, जब भी डेवलपमेंट होनी होती है तो एग जो है, कह रहा है कि आपने पढ़ा था कि एग के साथ जब स्पर्म्स कांटेक्ट में आता है तो उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फिर उससे जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल बनता है। लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट केस है, यहाँ कह रहा है कि एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती, वैसे ही जो है एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो पिछली स्लाइड के अंदर मैंने आपको पार्थिनोजेनेसिस की रीज़न बताई थी, यहाँ तो वो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है, यहाँ समवट अदर चेंजेस होती हैं। तो ये नेचर के अंदर पाया जाने वाला एक मोजज़ा कह लें, एक फिनोमिना कह लेते हैं, लेकिन ये आता है किसमें, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स में आता है ये पार्थिनोजेनेसिस। जिसके बाद एग्जांपल दी गई है अप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस की, जिसमें मेल ड्राउन आ जाता है जिन हनी बी के अंदर। तो ये कह रहा है कि मेल ड्राउन इन हनी बीज। तो अगर हनी बीज को हम देखें तो हमारे पास जो है उसमें 3 तरह की आपको मक्खियाँ नज़र आती हैं। एक तो ये आपके सामने लिखा हुआ है जो मेल ड्राउन इन हनी बी, ठीक है, और एक होती है क्वीन, ठीक है, और तीसरे नंबर पे होते हैं हमारे पास वर्कर बीज। ये 3 तरह की जो है, एक शहद की मक्खियों का छत्ता आप देखो तो उसमें 3 तरह की ये मक्खियाँ आपको नज़र आती हैं। तो ये जो मेल ड्रोन्स होते हैं इनका काम होता है कि फर्टिलाइजेशन के अंदर इन्होंने क्वीन को जो है वो फर्टिलाइज करवाने होते हैं एग, और जो वर्कर बीज होती हैं इन्होंने नेक्टर इकट्ठा करके लेके आना होता है, जो क्वीन होती है उसने सिर्फ अंडे देने होते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है डेवलपमेंट का, कह रहा है कि रिसीव गमीट्स फ्रॉम द मेल, स्टोर इनटू पाउच एंड क्लोज बाय वॉल। अब ये आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर रखा है क्वीन का,
ठीक है, जिसने सिर्फ अंडे देने और अंडों से बच्चे निकालने हैं। तो ये इसकी बॉडी में बहुत सारे जो है ये एग्स हैं। दीज आर द एग्स, ठीक है। तो ये मेल्स के जाते हैं स्पर्म जिसकी बॉडी में। स्पर्म, अब ये जो स्पर्म्स हैं जिन जिन एग के साथ मिल जाते हैं उनकी तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, लेकिन जिन एग के साथ नहीं मिलते वो एग अनफर्टिलाइज फॉर्म में रह जाते हैं, ठीक है। और ये जो फर्टिलाइज होते हैं ये या तो क्वीन बना देते हैं या वर्कर बी बना देते हैं, लेकिन ये जो स्पेशली हमारे पास अनफर्टिलाइज रह जाते हैं ये अनफर्टिलाइज जो एग होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं आगे मेल मेल ड्रॉन के अंदर, जिसकी मैंने इधर एग्जांपल दी है आपको। मेल ड्रॉन इनका बनना ये किससे बनते हैं? अप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं, क्योंकि इसमें देखो एक ही सिंगल क्रोमोसोम है। क्योंकि इस एग की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, क्योंकि इसके साथ स्पर्म्स नहीं मिले। अगर स्पर्म मिलते तो लेट्स सपोज के 8 क्रोमोसोम ये और उधर से 8 और आते तो ये टोटल 16 हो जाते, डिप्लॉइड बन जाता। लेकिन अब ये डिप्लॉइड नहीं है, अब ये सिर्फ अप्लाइड है। अच्छा जी, प्रोसीजर ऑफ डेवलपमेंट क्या है? कह रहा है कि फीमेल जो क्वीन है रिसीव गमीट फ्रॉम मेल, स्टोर इनटू पाउच एंड क्लोज्ड बाय वाल। तो ये अपनी बॉडी में इस तरह एक पाउच बनाती है और उसको फिर एक वाल से बंद कर देती है, और स्पर्म्स को निकाल के फिर वो जो है एग को फर्टिलाइज करती है। जो एग फर्टिलाइज हो जाते हैं वो दूसरी मक्खियाँ बन जाती हैं, जैसे कि क्वीन और वर्कर बी। और जो अनफर्टिलाइज एग रह जाते हैं वो फिर मेल ड्रोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, आगे कह रहा है कि जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ अ क्वीन, क्वीन ने आगे क्या करना है? टू ले अनफर्टिलाइज एग सो स्टोर स्पर्म्स, ठीक है। अनफर्टिलाइज एग उसकी बॉडी में पड़े होते हैं और जो स्पर्म्स होते हैं उनको भी अपनी बॉडी में ले जाती है। तो फिर क्या होता है? स्टोर होते हैं उसकी बॉडी में, मे फर्टिलाइज और मे नॉट बी फर्टिलाइज द एग। अब वो जो एग हैं या तो वो फर्टिलाइज हो जाते हैं या वो अनफर्टिलाइज रहते हैं। जो फर्टिलाइज हो जाते हैं वो और इंडिविजुअल बन गया, जो अनफर्टिलाइज रह जाते हैं वो और इंडिविजुअल बनता है। अनफर्टिलाइज एग डेवलप इनटू ड्रोन, और जो स्पेशली इन केस ऑफ अनफर्टिलाइज एग होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ड्रोन के अंदर, मेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी अप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस की। अब जो इसके स्पर्म्स होंगे वो कह रहा है कि अप्लाइड होंगे और किसके थ्रू प्रोड्यूस होंगे? माइटोसिस के थ्रू। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी माइटोसिस होनी है, माइटोसिस हमेशा होनी है अप्लाइड सेल्स के अंदर। अप्लाइड सेल्स के अंदर होगी। और जब भी मियोसिस होनी है वो हमेशा होनी है डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होनी है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे है आगे हमारे पास डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, अब यहाँ 2n क्रोमोसोम्स जो हैं वो पूरे के पूरे जाएंगे, यानी अगर ह्यूमन में 46 पूरे हैं तो ये पूरे मिलके जो एक इंडिविजुअल बनाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉइड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो होगा अभी भी एक सिंगल इंडिविजुअल ही। तो वो जो एग है कह रहा है कि उसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? उसमें कह रहा है कि डिप्लॉइड यानी 2n विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसकी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती। जैसे एग्जांपल है एफ फीड, इसका प्रोसीजर भी हम देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसका प्रोसीजर ऑफ डेवलपमेंट जो है कह रहा है कि एग प्रोडक्शन इन फीट अंडरगोज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मियोसिस, ठीक है। ये मियोसिस की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। मियोसिस में एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं डिसजंक्शन, यानी जो हम लोग उस क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं आपस में अलग अलग होना होता है। उन्होंने आपने माइटोसिस मियोसिस में पढ़ा है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि टोटल नॉन डिसजंक्शन होता है। यानी अगर 2n क्रोमोसोम्स आ रहे हैं इन्होंने अलग-अलग होना होता है, 1n फिर गमीट्स बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता,
ये तो डिसजंक्शन है ना, अगर 1n हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये 2n जो है इन सब से जो है टोटली क्या बन जाता है, एग बन जाता है। और ये एग फिर जो है आगे फिर इंडिविजुअल बना देता है, और ये इंडिविजुअल जो है ये डिप्लॉइड कहलाता है। ठीक है। टोटल नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स दैट रिटेन द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को ही रिटेन रखता है। डिप्लॉइड एग डेवलप इनटू यंग फीमेल्स, तो ये फिर जो डिप्लॉइड एग है ये फिर इसमें कन्वर्ट हो जाता है यंग फीमेल्स के अंदर, फीड की, जिसमें जो आपने एग्जांपल पढ़ी है। अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेटिंग द रेट, तो हम बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल जो है वो इसे अटेन कर सकते हैं, ये इसकी सिग्निफिकेंस है। तो ये वैसे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, अगर हमें थोड़े वक्त में ज़्यादा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म चाहिए तो हम ये तरीक़ाकार जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारे और भी मेथड हैं। अच्छा, आगे आपकी बुक में एक येलो बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है एपोमैक्सिस इन प्लांट्स। ये क्या चीज़ है? एपोमैक्सिस के बारे में कह रहा है कि स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स, तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो है एक स्पेशल किस्म का प्रोसेस है। क्या होता है इस प्रोसेस में, ये आपके सामने लिखा हुआ है। कह रहा है कि डिप्लॉइड सेल्स एदर फॉर्म मेगास्पोर और न्यूक्लियस। ठीक है, ये दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। किस तरह बनते हैं मैं दिखाता हूँ आपको डायग्राम में। जी, कह रहा है कि डेवलप इनटू फंक्शनल एम्ब्रियो। ठीक है, ये जो डिप्लॉइड आपके पास चीज़ें बन रही हैं, डेवलप इनटू फंक्शनल एम्ब्रियो, ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? फंक्शनल एम्ब्रियो के अंदर। वाइल रेस्ट ऑफ द ओव्यूल इज डेवलप इनटू सीड, लेकिन जो बाकी जो रेस्ट वाला हिस्सा होता है, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर पढ़ाया था पहले भी कई बार, कि ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओव्यूल के अंदर। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, और जो ओवरी होती है, पक्की ओवरी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट के अंदर। तो यहाँ ज़रा देखें, यहाँ कह रहा है कि हमारे पास मेगास्पोर्स, मेगास्पोर चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा होगा। ये फीमेल के गमीट्स बनाने वाले सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये फीमेल्स के गमीट्स बनाने वाले मेगास्पोर सेल्स बनता है। और इसके अंदर जो है कह रहा है कि इसके अंदर जो है ये माइटोसिस होने के बजाय मियोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और जब मियोसिस स्टार्ट होती है तो हमारे पास 2n डिप्लॉइड फॉर्म में जो है वो जीन्स आते हैं, और इनसे फिर जो है हमारे पास जो गमीटोफाइट बनता है, जो गमीटोफाइट बनता है वो भी डिप्लॉइड होता है। गमीटोफाइट कौन सा बना है हमारे पास? डिप्लॉइड। और इस डिप्लॉइड गमीटोफाइट से जो एग बनेगा, इस डिप्लॉइड गमीटोफाइट से जो एग बनेगा ये भी डिप्लॉइड होगा। ठीक है, और इस डिप्लॉइड एग से जो फिर एम्ब्रियो बनेगा, ये एम्ब्रियो भी क्या होगा हमारे पास? ये भी डिप्लॉइड होगा। ठीक है, तो ये इसके बाहर जो है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और इसको हम सीड कोट कहते हैं। जब अंदर एम्ब्रियो बन जाता है तो एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन के लिए बाहर क्या बन जाता है? सीड कोट कहलाता है। ये आज का आपका बेटा जी टॉपिक था, इसको बहुत अच्छे से आपने तैयार कर लेना है। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ थी, छोटे छोटे पॉइंट्स थे, इनको अच्छे से क्लियरिफाई कर लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।